तुलसीदास के 21 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए गोस्वामी तुलसीदास के 21 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों, ये दोहे सुन करके आपके जीवन के रहस्य बदल देने वाले दोहे हैं। आपके जीवन के सारे दुख दूर करने वाले दोहे हैं। सुनिएगा दोस्तों। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, अपालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि मुखिया बिल्कुल इंसान के मुख की तरह होना चाहिए। जैसे मुख खाना अकेला खाता है लेकिन शरीर के सभी अंगों का बराबर पोषण करता है, उसी तरह मुखिया को अपना काम इस तरह से करना चाहिए कि उसका फल सब में बटे। गंगा जमुना सरस्वती सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक में कते बिन स्वाति सब धूर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती और सातों समुद्र ये सब जल से भले ही भरे हुए हों, पर पपीहे के लिए तो स्वाति नक्षत्र के बिना ये सब धूल के समान ही है, क्योंकि पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल ही पीता है। भाव यह है कि सच्चे प्रेमी अपनी प्रिय वस्तु के बिना अन्य किसी वस्तु को कभी नहीं चाहता, चाहे वो वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनि तीन कर, होई बेगहि नाश। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि गुरु वैद्य और सलाहकार से डर या फायदे की आशा से अच्छा बोलते हैं तो धर्म, शरीर और राज्य, इन तीनों का विनाश शीघ्र ही तय है। असुख हर सही जड़ दुख बिल खाय, दो सम धीर धरहि मन माय, धीरज धरहु विवेक विचारी, अचाड़ी सोच सकल हितकारी। मूर्ख व्यक्ति दुख के समय रोते बिलखते हैं, सुख के समय अत्यधिक सुख हो जाते हैं, जबकि धैर्यवान व्यक्ति दोनों ही समय में समान रहते हैं। कठिन से कठिन समय में अपने धैर्य को नहीं खोते हैं और कठिनाई का डट कर मुकाबला करते हैं। कर्म कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो रजस करई जो तस फल चाखा। तुलसीदास जी के दोहे का ये मतलब है कि ईश्वर ने कर्म को ही महानता दी है। उनका कहना है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। राम नाम की आश्रय लिए बिना जो लोग मोक्ष की आशा करते हैं अथवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों परमार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे मानो बरसते हुए बादलों की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ जाना चाहते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार पानी की बूंदों को पकड़कर कोई भी आकाश में नहीं चढ़ सकता, वैसे ही राम नाम के बिना कोई भी परमार्थ के प्राप्त नहीं कर सकता। अल्लाह न फूटी कौड़ हूँ, को चाहे कहीं काज, असो तुलसी महंगो कियो, राम गरीब निवाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती थी, अर्थात जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, उसको भला कौन चाहता और किस लिए चाहता। उसी तुलसी को
गरीब निवाज श्री राम जी ने आज महंगा कर दिया, अर्थात उसका गौरव बढ़ा दिया। नाम राम को कल्पतरो कलि कल्याण निवास, अजो सिमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसी दास। कलयुग में प्रभु श्री राम का नाम मनोवांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष है। राम नाम सभी पापों से मुक्त करने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं भांग के समान था और उनका नाम स्मरण कर तुलसी से तुलसीदास हो गया। असहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मान, सो पछिताई अघायुर, अवसि होए हितहान। अपने हितकारी स्वामी और गुरु की नसीहत ठुकराकर जो इनकी सीख से वंचित रहता है, वो अपने दिल में ग्लानि से भर जाता है और उसे अपने हित का नुकसान भुगतना ही पड़ता है। राम ही सुमिरत रन भीरत, देत परत गुरु पान, तुलसी जिनहि न पुलक तनु, ते जग जीवत। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम का स्मरण होने के समय, धर्म युद्ध में शत्रु से भिड़ने के समय, दान देते समय और श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करते समय जिनके शरीर में विशेष हर्ष के कारण रोमांच नहीं होता, वे जगत में व्यर्थ ही जीते हैं। बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा हो, आग बुझे जो राख की आप छुए सबको। तेजहीन व्यक्ति की बात को कोई भी व्यक्ति महत्व नहीं देता, उसकी आज्ञा का पालन कोई नहीं करता है। ठीक वैसे ही जैसे जब राख की आग बुझ जाती है तो उसे हर कोई छूने लगता है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। तुलसीदास जी कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। वो समय ही है जो व्यक्ति को छोटा या बड़ा बनाता है। जैसे एक बार जब महान धनुर्धर अर्जुन का समय खराब हुआ तो वो भीलों के हमले से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए थे। तुलसी देखि सुबेशु भूलहि, मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं पेखु वचन, सुधा समय असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देख कर न केवल मूर्ख अपितु बुद्धिमान मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को ही देख लो, उसका वचन तो अमृत के समान है, लेकिन आहार सांप का है। तुलसी जैसे भवित व्यता, तैसे मिले सहाय, आप न आवै ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होनहार होती है मनुष्य को, वैसी ही पथ सहायता प्राप्त हो जाती है। होनहार स्वयं मनुष्य के पास नहीं आती, प्रत्युत उसे ही समय खींचकर वहाँ ले जाती है। भाव यह है कि होनहार या भाग्य के आगे किसी का कुछ वश नहीं चलता। तुलसी से तुलसी जय की रति चाही, पर की रति खोय, तिनके मुँह मसी लगा लाग है, मीट
कहीं न मरी हैं धोए। इस दोहे के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग दूसरों की बुराई कर खुद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं वे खुद अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं। वही ऐसे व्यक्ति के मुंह पर एक दिन ऐसी कालिख पुतेगी जो कितनी भी कोशिश करे लेकिन मरते दम तक साथ नहीं छोड़ने वाली। अर्थात वो अपना यश और प्रतिष्ठा खोकर इस तरह से अपमानित होता है कि कई कोशिशों के बाद भी उस सम्मान को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता है। हरे चरहि तापहि बरे फरे पसारहि हाथ तुलसी स्वरथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। वृक्ष जब हरे होते हैं तब पशु पक्षी उन्हें चरने लगते हैं। सूख जाने पर लोग उन्हें जलाकर तापते हैं और जलने फलने पर फल पाने के लिए लोग हाथ पसारने लगते हैं। अर्थात जहाँ हरा भरा घर देखते हैं वहाँ लोग खाने के लिए दौड़ जाते हैं। जहाँ बिगड़ी हालत होती है वहाँ उसे और भी जलाकर सुखी खुशी होते हैं और जहाँ संपत्ति से फला फूला देखते हैं वहाँ हाथ पसार कर मांगने लगते हैं। तुलसी जी कहते हैं कि इस प्रकार जगत में तो सब स्वार्थ के ही मित्र हैं, परमार्थ के मित्र तो एकमात्र रघुनाथ जी ही हैं। तनु गुण धन महिमा धर्म तहि बिनु जहि अभिमान तुलसी जियत विडम्बना परिणामहु गत जान। तुलसीदास जी कहते हैं कि तन की सुंदरता, सद्गुण, धन, सम्मान और धर्म आदि के बिना भी जिन्हें अभिमान होता है ऐसे लोगों का जीवन बेहद परेशानियों से भरा होता है और उसका परिणाम भी बेहद बुरा होता है। रसना सांपिनी बदन बिल जे न जपहि हरि नाम तुलसी प्रेम न राम सो ताहि विधाता वाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री हरि का नाम नहीं जपते उनकी जीभ सर्पिणी के समान केवल विषय चर्चा रूपी विष उगलने वाली और मुख उसके बिल के समान है। जिसका राम में प्रेम नहीं है उसके लिए तो विधाता वाम ही है, अर्थात उसका भाग्य फूटा ही है। व्यापी रहो संसार महु माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाषंड। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माया की प्रचंड सेना संसार भर में फैल रहा है। कामादि काम क्रोध मद मोह और मत्सर वीर इस सेना के सेनापति हैं तथा दम्भ कपट पाखंड उसके योद्धा हैं, जिसके आधार पर माया ने सारे संसार पर अधिकार कर रखा है। ज्ञानी तापस सूर्य कवि कोविद गुण आगार केहि के लोभ विडम्बना की नहीं ना यही संसार। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि पंडित और गुणों के धाम इस संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी लोभ ने मिट्टी फलीद न की हो। दंपति रस रसना दसन परिजन बदन सुगे तुलसी हरिहित वरन शिशु संपत्ति सहज सने। तुलसीदास जी कहते हैं कि रस और रसना दोनों पति पत्नी हैं। समस्त रसों का भोग रसना के माध्यम से ही होता है और राम नाम रूपी रस तो रसना आत्म विभोर ही हो उठती है। तुलसी कहते हैं कि यह मुख की संपूर्ण परिवार है जिसमें दांत कुटुंबी है, मुख सुंदर घर है, श्री शंकर के प्रिय रा और माँ ये दोनों अक्षर दो मनोहर बालक हैं और यहाँ सहज स्नेह की ही संपत्ति है। यहाँ के प्रत्येक तत्व परोपकारी हो है। रसना भी मात्र अपने लिए भोग नहीं करती, वो शरीर पोषण का साधन है। यह स्थिति दांत मुख आदि की है।
तुलसी की कामना है कि सद्गृहस्थ की परिवार भी ऐसा ही होना चाहिए। प्रिय मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।